हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो ऐसा वीडियो है जिसमें शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो का मकसद किसी भी इंडिविजुअल को अटैक करना नहीं है और मैं यहाँ पर एक पॉपुलर पॉलिटिकल वीडियो का एग्जांपल बनाकर बात करना चाहती हूँ। एक पॉलिटिकल वीडियो आता है कुछ दिन पहले, जिसमें सिर्फ ओपिनियंस नहीं होते हैं बल्कि पूरे-पूरे सीन्स होते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स ऊपर से आ रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस रस्सी से उतर रही हैं, सेफ रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया गया है, ट्रेनिंग के दौरान बनाए गए डुप्लीकेट टारगेट्स और 150 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एक साथ मूव कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये एग्जिस्टिंग लगता है या नहीं लगता। सवाल ये है कि ये एनालिसिस है या एक सिनेमैटिक कहानी जो एनालिसिस की तरह पेश की गई है। हर पॉलिटिकल वीडियो में कुछ फैक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑयल रिजर्व्स, सैंक्शंस, यूएस फॉरेन पॉलिसी का हिस्ट्री, रिजीम चेंज का पैटर्न और जो कि ये सब सारी एक वेरिफाइड चीज़ें होती हैं। लेकिन फैक्ट्स के बाद जो आता है वो फैक्ट्स नहीं होते, वो इमेजिनेशन होती है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिएगा। जो डिटेल्स होती हैं, ये कहीं किसी ऑफिशियल रिपोर्ट, न्यूज़ सोर्सेज़ या लीक्ड डॉक्यूमेंट में मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हेलीकॉप्टर्स का एग्ज़ैक्ट तरीका क्या था, स्पेशल फोर्सेज़ का रस्सी से उतरना, प्रेज़िडेंट का एक सेफ रूम में होना, उस सेफ रूम का ब्रीच होना, ट्रेनिंग के लिए बनाए गए डुप्लीकेट लोकेशंस, 150 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन और पूरे सीन का एक मूवी स्टाइल एग्जीक्यूशन। तो ये सब वेरीफाइड फैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेड इंटेलिजेंस नहीं है। ये नैरेटिव के लिए खुद से जोड़ी गई सिनेमैटिक डिटेल्स हैं। तो प्रॉब्लम डिटेल जोड़ने में है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम डिटेल जोड़ने में नहीं है। चलिए क्लियर करते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई क्रिएटर जो है वो इमेजिनेशन यूज़ कर रहा है, स्टोरी बना रहा है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिखा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में व्हाट इफ एनालिसिस बिल्कुल वैलिड है। प्रॉब्लम ये होती है या प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब इमेजिनेशन को इतनी डिटेल में दिखाया जाए कि वो रियल ऑपरेशन जैसा फील होने लगे और व्यूअर्स जो हैं उनको ये क्लियर ना बताया जाए कि ये सब क्रिएटर का एडेड नैरेटिव है। तो जो फ़िल्म लाइक डिटेल्स होती हैं वो ऑडियंस को अफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन विजुअल्स पर ज़्यादा रिएक्ट करता है। जब आप सुनते हो कि ऑपरेशन होगा तो ये एक आइडिया लगता है, लेकिन जब आप सुनते हो कि हेलीकॉप्टर उतरा, रस्सी से जवान आए, सेफ रूम ब्रीच हुआ, तो ब्रेन इसे इवेंट के रूप में स्टोर करता है, थ्योरी के रूप में नहीं। यहाँ पर एनालिसिस और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच की लाइन थोड़ी-सी ब्लर हो जाती है। वीडियो के कॉर्नर में अगर रिप्रेजेंटेशनल लिखा हो तो टेक्निकली क्रिएटर जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन एथिकली सवाल ये है, क्या एक छोटा सा लेबल जो इतनी स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के सामने ऑडियंस को क्लैरिटी देता है कि नहीं देता, स्पेशली जब नरेशन कॉन्फिडेंट हो, डेट्स और फोर्सेस रियल लगें और विजुअल्स बिल्कुल न्यूज़ की तरीके हों। जब कोई क्रिएटर बहुत ऑडियंस को एड्रेस करता है और उनकी बात को लोग न्यूज़ की तरह सुनते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ी रीच का मतलब है ज़्यादा ट्रस्ट और ज़्यादा एथिकल क्लैरिटी की ज़रूरत। तो फाइनल बात बिल्कुल सिंपल है कि फैक्ट्स बताना बिल्कुल भी गलत नहीं है, एनालिसिस करना गलत नहीं है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जोड़ी गई फिल्म स्टाइल डिटेल्स बिना क्लियर वर्बल डिस्क्लेमर के रियल इवेंट्स जैसा प्रेजेंट करना ऑडियंस के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये अटैक नहीं है, ये कैंसल नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है, जब एनालिसिस सिनेमा बन जाए तो क्या क्लैरिटी और ज्यादा जरूरी नहीं हो जाती? तो अगली बार आप जब कोई पॉलिटिकल वीडियो देखें तो सिर्फ ये मत पूछिएगा कि मैसेज क्या है, ये भी पूछिएगा कि जो डिटेल्स मैं देख रहा हूं या देख रही हूं वो फैक्ट है या क्रिएटर की कहानी। थैंक यू।